यह है विज्ञान भैरव तंत्र का पार्ट 3। इस ग्रंथ में भोलेनाथ ने यूनिवर्स का सारा ज्ञान, आत्मज्ञान पाने के 112 तरीके बताए हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड तरीका कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम थर्ड वाला तरीका कवर करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इसलिए आराम से फुल फोकस के साथ में इस वीडियो को देखना, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस कर गए तो फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो आप सभी की डिमांड पे ज्ञान पाने की तीसरी विधि देखते हैं। भोलेनाथ से देवी पार्वती पूछती है कि सत्य क्या है, और भोलेनाथ बिना बातों को घुमाए सीधे वो विधि, वो रास्ता बताते हैं जिससे अपने आप को जाना जा सकता है। यही आत्मज्ञान है। इस अवस्था में आपको इस यूनिवर्स की सारी नॉलेज, सारी सिद्धियां, सारा सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो 112 तरीके हैं ना ज्ञान पाने के, जो भोलेनाथ ने इस ग्रंथ में बताए हैं, इनमें से आपको एक तरीका चूज करना है जो आपके लिए है, जो आपको सूट करता है, और आपको उसके साथ में आगे बढ़ना है। तो अब हम ज्ञान पाने की विधि नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं, और अगर आपको ये विधि पसंद आती है तो इसमें उतर ही जाना। और ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कुछ मिस ना करो। विधि नंबर 3 में शिव कहते हैं, जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण ऊर्जा पूरित और ऊर्जा रहित केंद्र को स्पर्श करो। अब ये जो लाइन थी ना, इस लाइन को ही हम इस पूरी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। हम हमारी बुद्धि से देखें तो आप ये जानते हो कि एक हमारी आत्मा होती है और एक हमारा शरीर होता है। तो आपके दिमाग में ये होता है कि एक आत्मा होती है, उसके ऊपर जो कवर होता है वो हमारा शरीर होता है। इसका मतलब हम इन दो चीजों के अंदर डिवाइडेड हैं। ये सामान्य बुद्धि की सोच होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम ये नहीं जानते कि हमारा केंद्र कहाँ है, हमारी आत्मा कहाँ है। तो सबसे पहले हम हमारे केंद्र का पता लगाते हैं कि केंद्र मानी आत्मा वो कहाँ पर है, वो इस बड़े सारे शरीर के अंदर कहाँ पे है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर होता है और हमारी आत्मा होती है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक ब्रिज होता है, एक सेतु होता है। और वो सेतु किसका होता है? हमारी सांसों का सेतु होता है। तो जो हमारी सांसों की गति होती है ना, वो हमारे शरीर से, यानी इस ब्रह्मांड से होती हुई हमारे केंद्र तक जाती है। केंद्र कौन है? हम खुद, हमारी आत्मा। और हमारे केंद्र से इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में आती है वो, ठीक है। ये हमारी सांसों की गति होती है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि केंद्र कहाँ पर है। केंद्र वहां पर है जहां पर हमारी सांसें अंदर जाती है। जब हमारी बाहर जाने वाली सांसें और अंदर आने वाली सांसें एक दूसरे में विलीन हो जाती है, इसका मतलब उस समय आप ये नहीं पहचान सकते कि आपकी सांसें बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। और इसी तरीके से हमारे अंदर आने वाली सांसें बाहर जाने वाली सांसों में विलीन हो जाती है, एक हो जाती है। ये जो पॉइंट होता है ना, जब वो एक हो जाती है, उस समय हमारी सांसें गतिहीन हो जाती है। क्योंकि जब वो बाहर से अंदर आ रही थी उस समय वो गतिमान थी, और वो अंदर से बाहर जा रही थी ना, उस समय भी वो गतिमान थी। लेकिन जब वो एक हो जाती है ना, दोनों एक पॉइंट पे मिलती है, उस समय वो गतिहीन हो जाती है। तो जिस समय वो एक होती है वही एक ऐसा क्षण होता है जब सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ मौन हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। और ये ही एग्जैक्ट मोमेंट होता है जिस समय आप अपने केंद्र के सबसे ज्यादा निकट होते हो, आप स्वयं के सबसे ज्यादा निकट होते हो। आने वाली सांसें और बाहर जाने वाली सांसें एक दूसरे में मिल जाती है। यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जहाँ पर सब कुछ गतिहीन हो जाता है और आप यहीं पर निवास करते हैं। इस पूरी बात से आप क्या समझे कि जब आपकी सांसें आपके अंदर आती है तो वो केंद्र के पास आती है, और जब आपकी सांसें बाहर जाती है तो वो केंद्र से दूर जाने लगती है। तो जो केंद्र है आपको उसी को जानना है, आपको उस केंद्र को ही स्पर्श करना है जहाँ पर सांसें जाती है। और सांसें किस तरफ जाती है? जहाँ पर आपकी नाभि होती है। तो सांसें हमारी नाभि की तरफ जाती है और नाभि की ओर से ही बाहर लौटती है। तो केंद्र का स्थान उसके आसपास ही है। पर यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हम सांसों को सही से लेना भूल जाते हैं। इसी कारण हमारी सांसें केंद्र तक सही रूप में नहीं जाती। वो केंद्र तक जाती तो है पर उस तक पहुंच नहीं पाती। यही एक कारण है कि हर व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, क्योंकि वो अपने केंद्र से दूर हो चुका है। आप कभी कभार ये सोचते होंगे कि यार जिंदगी में कुछ तो कमी है, सब कुछ ट्राई कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये पोस्ट पाली, सब कुछ कर लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। तो संतुष्टि केवल आपको अपने केंद्र से ही मिलेगी, अपने केंद्र का बोध करने से ही मिलेगी। ये आप इनडायरेक्टली जानते हो पर मानते नहीं हो। एक छोटे बच्चे को देखो, उसकी सांसों को गौर से देखो, उसकी सांसों को एनालाइज करो। जब एक छोटा बच्चा सांसें लेता है तो उसकी सांसें उसके भीतर उतरने लगती है और उसका पेट फूलते जाता है, लेकिन इसका उसकी छाती पर कोई असर नहीं होता। इसी कारण छोटे बच्चों की छाती नहीं होती। उसका जीवंत पेट होता है, एक जागरूक पेट। वो जैसे ही सांस लेता है और छोड़ता है ना, तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को पता होता है कि उसका केंद्र कहाँ पर है। इसी कारण वो बहुत ज्यादा सुखी और खुश रहते हैं। वो हर समय आनंद में रहते हैं। वो इतनी ऊर्जा महसूस करते हैं कि उनको थकान नहीं होती। उनके अंदर ऊर्जा ओवरफ्लो होती रहती है और वो हर समय प्रेजेंट में जीते हैं।
ना तो उनका कोई पास्ट होता है ना उनका कोई फ्यूचर होता है। छोटा बच्चा वर्तमान में जीता है। आप कभी गौर से देखना कि जब एक छोटा बच्चा क्रोध करता है ना, गुस्सा करता है, तो वो क्रोध में घुल जाता है। अब बच्चे के अंदर और क्रोध के अंदर कोई फर्क नहीं रहता, बच्चा ही क्रोध बन जाता है पूर्ण रूप में। इसका मतलब क्रोध और बच्चा दोनों एक हो चुके हैं। यही एक कारण है कि वो गुस्सा करते हुए भी सबको सुंदर लगता है, क्योंकि उसका क्रोध पूर्ण रूप में है, अपने केंद्र पे स्थापित होके वो पूर्ण है। और अगर दूसरी साइड देखा जाए तो अगर आप क्रोध करोगे ना तो आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगोगे, कुरूप लगोगे। इसका केवल एक ही कारण है कि आपकी सांसें खंडित हो चुकी है, वो केंद्र से दूर हो चुकी है। केवल और केवल यही कारण है कि आप क्रोध में कुरूप लगने लगोगे। और ये बात केवल क्रोध के साथ नहीं है, अगर आप कभी प्रेम में भी उतरोगे तो उस समय शीशे में अपने आप को देखना आप कितने कुरूप लगोगे। इसका कारण यह है कि आप अपने आप में बटे हुए हो, आप अपने अंदर कुछ छुपा के रख रखे हो, लेकिन आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे। आप कंजूस हो चुके हो, आप डर। बात को गहराई से समझना कि अगर आप किसी पे क्रोध करते हो ना तो आप उस व्यक्ति को एक क्षण के लिए ही देखते हो, उसके बाद में आप केवल ये सोचते हो कि मैं इसको ये बोल दूं, वो बोल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। आप जिस पे भी क्रोध कर रहे थे आप उसको भूल चुके हो और आप अपने विचारों में घुल चुके हो। और जिस समय एक छोटा बच्चा क्रोध करता है ना तो उसके विचार नहीं चलते, वो केवल और केवल क्रोध ही करता है। यही कारण है कि वो क्रोध में भी सुंदर लगता है। तो जिस भी दिन अगर आप अपने केंद्र पे जीने लगोगे ना, अपने केंद्र का बोध कर लोगे, फिर आप कैसे भी हो आप बहुत सुंदर प्रतीत होगे, क्योंकि उस समय आप ये जान रहे हो कि आप केंद्र हो और आप कुछ भी करोगे तो आप पूर्ण रूप में करोगे, इसलिए सब कुछ बेस्ट होगा। आप चीजों में घुल जाओगे और जिस भी क्षण आप अपने केंद्र से दूर हुए आप टूटे टूटे लगने लगोगे। इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? खंडित होना पूर्ण के खिलाफ है। पूर्ण कौन है? जो अपने केंद्र को जानता है। खंडित कौन है? जो केंद्र से दूर है। और खंडित ही कुरूपता पैदा करता है, नकलीपन पैदा करता है। तो अब बात करते हैं कि आप केंद्र से दूर कैसे हुए। जैसे ही आप यहाँ पर पैदा होते हो, आप धरती पे आते हो, आप पहली सांस लेते हो, उस क्षण ही आप यहाँ पे घुल जाते हो और आपके अंदर एक सेतु बन जाता है आत्मा से शरीर का, इस ब्रह्मांड का। तो जो आपकी आंखों से दिखता है ना, आप उसको सच मानने लगते हो कि यही है और बाकी कुछ नहीं है। और फिर आप बड़े होने लगते हो तो आपकी जो सांसें थी ना, जो केंद्र तक थी, वो सांसें उथली होने लगती है, खंडित होने लगती है, वो केंद्र तक नहीं जाती पूर्ण रूप में। मतलब कि हमारी जो सांसें हैं वो हमारे केंद्र को नहीं छू रही, जो केंद्र नाभि में है। सांसें जितनी गहराई में जाएगी उतना कम खंडित आप होंगे। लेकिन अभी जो परिस्थिति है इसके अंदर आपकी सांसें आपके सीने को छूकर वापस आ जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों, पर आप डरे हुए हो। पता है डर का कारण क्या है? कि आपके मन को पता होता है कि अगर वो केंद्र पे चल गया तो मन खत्म हो जाएगा। इसी कारण आपका मन खंडित रहना चाहता है। ये सारा प्रोसेस खंडित रहने का ही है जो एक आम आदमी करता है। तो साधु संत अपनी तपस्या कर रहे हैं, वहां जाके बहुत सारी अलग अलग विधि होती है इस मन को शांत करने की। मन आपको बहकाता रहता है। आप कुछ भी करो, अगर आप अपने केंद्र से सांसें ले रहे हो ना, तो आप जो भी करोगे आप उसके अंदर पूरे तल्लीन हो जाओगे। और अभी आप डरे हुए हो, आप खुलकर जीने से डरते हो। आप ये सोचते हो कि मैंने ऐसा करा तो ये क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। आप ये सोचते हो कि आप दूसरे हो, वो दूसरा है, और आप दूसरों के अंदर खो जाने से डरते हो। यही कारण है कि आप पूर्ण रूप से सांसें नहीं ले पाते और आप अपने आप को ढीला करने से डरते हो। क्योंकि जिस दिन आप खुल के जीना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से आपकी सांसें आपके केंद्र तक जाने लगेगी, अपने आप जाने लगेगी। इसलिए बोलते हैं कि मस्त रहा करो, कंडीशन कैसी भी है, प्रॉब्लम कैसी भी है, मस्त रहा करो। और आपने जब मस्त रहना शुरू कर दिया कि जैसे भी जो भी परिस्थिति है अपने आप खुश रहो, तो फिर आपकी सांसें केंद्र तक जाने लगेगी। और ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है कि आप वहीं पे पूर्ण हो जाओगे। कुल मिला के आप ये सोचो कि आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, आप अपना अधिकतम नहीं जी रहे। आप केवल बहुत छोटी सी ऊर्जा में जी रहे हो। लेकिन पूर्ण रूप से जीने का एक खतरा भी है। आप कभी कभार ये भी भूलने लगते हो कि आप पति हो या पत्नी। आप गुस्सा करोगे तो आप गुस्सा ही बन जाओगे, आप प्रेम करोगे तो आप प्रेम ही बन जाओगे। आपके सामने जैसे भी हालात है उसमें आप डूब जाओगे। और ऐसे ही टाइम पे आपका जो मन होता है ना, इसको खतरा महसूस होता है, क्योंकि मन आपका नहीं है, आत्मा का मन नहीं है। इसलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बोला है कि मन के बहकावे में मत आओ। आपका मन आपको ये बोलेगा कि आज ये कर लो, कर वो कर लो। एक चीज को पकड़ के चलोगे ना तो सफलता मिलेगी। 4 चीजों को करोगे ना एक साथ, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, कुछ नहीं मिलेगा। एक पेड़ के 100 पत्ते हैं, एक पत्ता पकड़ो, वहीं से आप उसके पास में पहुंच जाओगे। पत्ते मत बदलो, तरीका एक रखो। मन का काम यही है कि आपको इधर उधर भटकाते रहना, क्योंकि मन को पता है अगर आप एक चीज पे लग गए ना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई पे ही लग गए। अगर आप किसी भी काम पे लग जाते हैं ना एक जगह, तो आपकी जो सांसें होती है वो आपके केंद्र तक जाने लगती है और आप पूर्ण होने लगते हो। फिर आपका मन खत्म सा होने लगता है। इस टेक्निक से आप यहाँ भी सफलता पाते हो और अपने केंद्र तक भी जा पाते हो। इसीलिए पढ़ाई करने से कठिनाई होती है, क्योंकि आप तो केंद्र पे स्थिर होना चाहते हो, लेकिन आपका मन आपको केंद्र पे स्थिर नहीं होने देता। वो जानता है कि अगर आप एक जगह रुक गए, एक जगह टिक गए, तो आप केंद्र तक जाने लगोगे।
इसलिए मन आपको भटकाता रहता है। ये बात स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगी कि एक जगह पकड़ो, मन के बहकावे में नहीं आना। और अगर आप अपने मन से जीतने लगते हो ना, तो ये मन अपने आप को मरा हुआ महसूस करता है और उतना ही सुरक्षित आप होते जाते हो। सब कुछ आपके कंट्रोल में आने लगता है, क्योंकि आपके मन को पता होता है कि आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो। ये प्रूव्ड करी हुई चीजें हैं। आपका मन खुद को युद्ध में हारता हुआ देखता है आपसे। आप अपने आप को मालिक बनता हुआ देखते हो। आप मालिक तो थे, पर आप भूल गए थे। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन फिर से होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में आपका सब पे कंट्रोल हो जाता है। आपके क्रोध पे, आपके गुस्से पे, हर चीज पे आप काबू पा लेते हो। आपको पता है जीवन में सबके साथ में एक बार ऐसा होता है कि आप अचानक से खुश हो जाते हो। आपको नहीं पता कि कारण क्या है उस खुश होने का। एक खुशी की लहर आती है, वो आपको अंदर से एकदम खुश कर देती है। उस समय ना तो आपने कोई इनाम जीता था, ना कोई बड़ी उपलब्धि पाई थी। आप कारण ढूंढने लगते हो कि यार ये हुआ क्या था, और वो खुशी क्षण भर के लिए आती है और फिर वो अचानक से दूर चली जाती है। लेकिन उस कारण को जानने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश नहीं करी। वो उसको इग्नोर मार देते हैं और वो उनकी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। जब ये घटना घटी थी ना, उस समय आपकी सांसें आपके केंद्र पर थी। आप गाड़ी चलाते हो तो आपको डर लगता है चालान होने का। इधर देखो तो राजनीतिज्ञ दिखते हैं, उधर देखो तो प्रशासन दिखता है। कहीं पर सिपाही दिखेगा, कहीं पर जज दिखेगा, कहीं पर ये दिखेगा, कहीं पर वो दिखेगा। आप सड़क पे जाके नाच नहीं सकते क्योंकि आप डरते हो कि अगर मैंने ये हरकत कर दी तो कोई वीडियो बना के वायरल कर देगा या कुछ और हो जाएगा, कोई देख लेगा। आप अपने आप में बंध जाते हो। आपको अपने अंदर ये सब करना अच्छा तो लगता है, लेकिन इसकी कीमत आपको डर से चुकानी पड़ती है। ये पूरा कारण है कि आप बंधे हुए हो। कभी आप कहीं पहाड़ों पे, जंगल में घूमने जाते हो तो वहाँ पर कोई रूल्स नहीं होते, वहाँ पर कोई आसपास नहीं होता। उस समय आप खुल के नाच सकते हो, गाना गा सकते हो। और ये जो मूवमेंट होता है ना, इस मूवमेंट पे जब आप खुल के जीते हो, आप इस डर से बाहर निकलते हो। इस समय आपकी जो सांसें होती है ना, वो केंद्र पे जाने लगती है और आपको ऐसा लगता है, आपको खुशी महसूस होती है ऐसी जगह जो आप घूमने जाओगे, क्योंकि आपकी सांसें उस समय केंद्र पे जा रही है। आपके अंदर का डर उस समय नहीं था। आपको लगता ये है कि वो सीन अच्छा है, लेकिन असल में कारण ये होता है कि आप इस सोसाइटी के डर से वहाँ पर दूर हो चुके हो। आप वहाँ पर खुल के जी रहे हो और आपकी सांसें केंद्र तक जा रही है, तो वो खुशी की लहर ही आपके अंदर आ रही है। तो आपके अंदर का जो डर था, उस डर को इस नज़ारे ने दूर करा, इन पहाड़ों ने दूर करा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर आप खुल के कुछ भी कर सकते थे। ये पूरी बातें थी। इनका निष्कर्ष क्या है? इन पूरी बातों का निष्कर्ष ये है, भोलेनाथ कहते हैं कि तुम हर क्षण अपने केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, और अगर नहीं करते तो कर सकते हो। गहरी सांस लो और अपने केंद्र को स्पर्श करो। छाती से सांस मत लो, ये एक चाल है। ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये जो डर है, इसमें आप बंध के रह गए हैं और आपने अपनी सांसों को उथला पुथला कर लिया है। तो इस डर को निकालो और अपनी सांसों की गहराई में उतरना शुरू करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जरूरी बात बताऊंगा, भोलेनाथ ने क्या कहा था। जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, उस क्षण ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। इसका मतलब मैं आपको अब समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी सांसें एक दूसरे में विलीन कब होती है, एक दूसरे के अंदर एक कब होती है। जब अंदर आने वाली सांसें बाहर की ओर आती है, उस समय एक छोटा सा क्षण होता है। जब ये एक दूसरे में विलीन हो जाती है, उस समय ये गतिहीन हो जाती है। मैं उसी क्षण, उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ जब सांसों में गति नहीं होती, सब कुछ रुका हुआ होता है। उस समय ही आप अपने केंद्र के सबसे पास होते हो, नाभि के पास में होते हो। और वो नाभि है ना, जो आपका केंद्र है, वो ही ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित है। आप उसको स्पर्श करो। यहाँ पर ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित आपकी आत्मा ही है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस पे बात करते हैं कि आपकी आत्मा ऊर्जा रहित कैसे है। आप ये समझो कि आप एक गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से मिलती है, डीजल से मिलती है, ठीक है। गाड़ी के लिए ऊर्जा वो है। वैसे ही अगर आपके शरीर को आपको चलाना है ना, तो इसके लिए ऊर्जा क्या है? खाना। खाओगे पियोगे तो आप जियोगे, और अगर आपने खाना छोड़ दिया तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसके अंदर आप मर जाओगे। लेकिन जो ऊर्जा आपने अपने शरीर को दी खाने के माध्यम से, वो ऊर्जा शरीर तक ही सीमित थी। वो ऊर्जा केंद्र को नहीं मिलती। केंद्र को वो ऊर्जा चाहिए भी नहीं। वो ऊर्जा केवल शरीर तक ही सीमित थी। इसलिए आत्मा को ऊर्जा रहित कहा गया है। वो उस तत्व से बनी है जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। वो अखंड है। उसमें भी ऊर्जा है और इसमें भी ऊर्जा है। तो इस कारण ये ऊर्जा पूरित है। अगर आप इसकी शक्ति को पहचान लो ना, जो आत्मा बोध कर जाता है, उसके अंदर इतना तगड़ा ज्ञान आ जाता है, वो इतना सब कुछ कर सकता है। अब बात करते हैं कि आत्मा ऊर्जा पूरित कैसे है। मैंने आपको जस्ट बताया कि आत्मा उस तत्व से बनी है जो अखंड है, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। भगवान एक समंदर है ना, तो हम उस समंदर की बूंद हैं। लेकिन जो तत्व है ना इन दोनों को बनाने का, वो तत्व एक ही है, वो एलिमेंट एक ही है। कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा का बोध कर लिया ना, आत्मज्ञान पा लिया,
उनके पास जाने से आप अपने आप में भी ऊर्जा का फ्लो देखते हैं। उनको इतना ज्ञान हो जाता है, इतना सब कुछ उनके पास में आ जाता है जो आप सोच नहीं सकते। ये केवल आत्मबोध पे ही पॉसिबल है। तो भोलेनाथ ने क्या कहा था कि हमारी सांसें जब एक दूसरे में विलीन होती है, और ये विलीन कब होगी, जब वो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ठीक है, वो जो एक मोमेंट होता है ना, उस समय एक क्षण भर के लिए रुकती है, एकदम थम जाता है सब कुछ मौन हो जाता है। उस समय अपने केंद्र के पास में होती है। केंद्र कौन है? केंद्र ऊर्जा पूरित भी है और ऊर्जा रहित भी है। तो भगवान ने बोला है कि उस केंद्र को स्पर्श करो, अपनी सांसों के माध्यम से उस केंद्र को स्पर्श करो। यही है तीसरी विधि। और जिसने भी अपनी सांसों के माध्यम से उस केंद्र को स्पर्श कर लिया, उस सेकंड पे, उस मोमेंट पे, तो आत्मज्ञान वहीं पर घटित हो जाता है। एक सेकंड से भी बहुत छोटा समय लगता है ज्ञान पाने में। उसी मोमेंट पे सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये विधि आपके लिए काम की है, आप इस विधि के साथ में आगे बढ़ सकते हो, तो इस विधि के साथ ही आगे जाओ और ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। इस बात का ध्यान रखना कि हमने पहली, दूसरी और तीसरी विधि बताई है। आपको जो विधि पसंद आती है ना, वो ही विधि करनी है। अगर पहली कर रहे हो तो दूसरी नहीं करनी, दूसरी कर रहे हो तो तीसरी नहीं करनी। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को एंड तक देखा, उनका दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो उन लोगों के साथ जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ताकि वो ये चीज़ें करके टेंशन से थोड़ा बाहर आएँ, दुनिया को देखें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको विधि नंबर 3 कैसी लगी ज्ञान प्राप्त करने की। और अगर आपको आगे वाली विधियों पे भी वीडियो चाहिए ना, तो बताना आप कमेंट करके, वो भी अपन कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा अपन बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।